हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ग्रामर का जो भी रूल आएगा, मॉडल्स आएगा, वो मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, हंग्री ब्राइड। ये हंग्री क्या है? ये हंग्री मीन्स होता है भूखा और ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। तो हंग्री ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। और ब्राइड ये क्या है? हमारा नाउन है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन है। भूखी दुल्हन, हंग्री ब्राइड, भूखी दुल्हन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। Food is one of the most important parts of any Indian wedding. भोजन है, इज एमआर क्या शो करता है? प्रेजेंट को। वन ऑफ एक, में से एक, वन ऑफ मीन्स में से एक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ एनी इंडियन, किसी भी भारतीय शादी, किसी भारतीय शादी ऑफ मीन्स के। फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी इंडियन वेडिंग। भोजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ऑफ एनी इंडियन वेडिंग, किसी भी भारतीय शादी के, किसी भी भारतीय शादी के भोजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। क्योंकि आगे देखते रहिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। देयर आर पीपल हु आर लेस एक्साइटेड अबाउट द मैरिज सेरेमनी। देयर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्टिव जगह पर इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर आर हैं पीपल, लोग हैं, हु जो, यहाँ पे हु का प्रयोग जो के लिए किया गया है सब्जेक्ट के जगह पर। आर जो है, लेस कम, एक्साइटेड उत्साहित, अबाउट द मैरिज सेरेमनी, अबाउट मीन्स के बारे में, शादी समारोह। देयर आर पीपल, लोग हैं, हु आर लेस एक्साइटेड अबाउट द मैरिज सेरेमनी, जो कम उत्साहित रहता है शादी समारोह के बारे में। लोग हैं जो शादी समारोह के बारे में कम उत्साहित होते हैं। बट लेकिन, मोर अबाउट द फूड, लेकिन भोजन के बारे में अधिक। शादी के बारे में कम उत्साहित होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भोजन के बारे में लोग उत्साहित होते हैं। हाउएवर, हालांकि, द ब्राइड एंड ग्रूम कैन नॉट कम एंड ईट एट द स्टॉल्स। दुल्हन और ग्रूम दूल्हा, कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है हमेशा, इसे हटाकर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट नहीं, आ सकता है, एंड और ईट खा सकता है, एट द स्टॉल्स स्टॉल पर, एट द स्टॉल स्टॉल पर। हालांकि
द ब्राइड एंड ग्रूम कैन नॉट कम एंड ईट एट द स्टॉल्स। दुल्हन और दूल्हा नहीं आ सकता है खाने स्टॉल पर। Therefore they are served dinner at the table after the wedding ceremony concludes। Therefore इसलिए वे दे आर सर्व्ड, यहाँ क्या क्या है, ये भाव का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे होगा उन्हें परोस दिया जाता है। सर्वमिस परोसना, सर्वमिस परोस दिया जाता है। डिनर रात का भोजन। एट द टेबल, टेबल पर, मेज पर। आफ्टर वेडिंग सेरेमनी कंक्लूड्स, आफ्टर मीन्स के बाद। शादी समारोह। कंक्लूड्स मीन्स होता है निष्कर्ष या समाप्त होने के बाद, या समाप्त होना। देयरफॉर इसलिए दे आर सर्व्ड, उन्हें परोस दिया जाता है। डिनर एट द टेबल, रात के भोजन मेज पर। आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी कंक्लूड्स, शादी समारोह समाप्ति के बाद। बट लेकिन व्हाट इफ मीन्स होता है, व्हाट इफ मीन्स होता है क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ। इज है, फिनिश्ड समाप्त। बट लेकिन व्हाट इफ क्या होगा अगर सब कुछ समाप्त है। टिल द टाइम कपल अराइव्स फॉर डिनर, टिल द टाइम अराइव्स, तब तक समय आ जाता है, तब तक समय, अराइव्स मीन्स आ जाना, आ जाता है। कपल दंपति की, भोजन के लिए। डिनर मीन्स रात के भोजन के लिए। टिल द टाइम कपल अराइव्स फॉर डिनर, तब तक दंपति की भोजन के लिए समय आ जाता है। इट विल डेफिनेटली मेक देम एंग्री, ये डेफिनेटली निश्चित रूप से, मेक मीन्स बनाना और बिल मीन्स गागी, बनाएगा उसे, एंग्री गुस्सा। इट विल डेफिनेटली मेक देम एंग्री, ये निश्चित रूप से उसे गुस्सा बनाएगा। और न्यूली वेड कपल कैन बी सीन सिटिंग टुगेदर एट द टेबल फॉर डिनर। एक न्यूली वेड मीन्स होता है नई नवेली, नवविवाहित, नवविवाहित दंपति। कैन बी सीन, और यहाँ पे देखिए ये मॉडल भाव कैन का जो है पैसिव वॉइस है। कैन के बाद वी और यहाँ पे भाव का थर्ड फॉर्म, यानी एक नवविवाहिता दंपति को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। सीटिंग बैठे हुए, टुगेदर एक साथ। एट द टेबल, टेबल पर। फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए।
अ न्यूली कपल कैन बी सीन, एक नए विवाहित दंपति को देखा जा सकता है। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हुए। एट द टेबल, टेबल पर। फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। अ प्लेट फिल्ड विद ब्राउनीज इज ऑल्सो केप्ट ऑन द टेबल, एक प्लेट फिल्ड, अ प्लेट फिल्ड भर दिया जाता है। अ प्लेट फिल्ड, एक प्लेट भर दिया जाता है। ये क्या है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एक प्लेट ये हमारा सब्जेक्ट है और फील्ड, फील्ड का सेकेंड फॉर्म फील्ड। विद ब्राउनीज, ब्राउनीज के साथ। ब्राउनीज के साथ। देखिए ब्राउनीज वो होता है एक चॉकलेट का केक होता है, उसे ब्राउनीज कहा जाता है। उस ब्राउनीज से उसका जो दूल्हा दुल्हन का जो प्लेट होता है उसे भर दिया जाता है शादी समारोह समाप्त होने के बाद। इज है, ऑल्सो भी, केप्ट रखना, रखता है। ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर। ब्राउनीज के साथ केप्ट रखा जाता, ऑल्सो मीन्स भी, इज मीन्स है। ब्राउनीज के साथ भी रखा जाता है ऑन द टेबल, टेबल पर। आफ्टर सीइंग दैट, इसके देखने के बाद या फिर उसके देखने के बाद। द ब्राइड गेट्स फ्यूरियस, दुल्हन गेट्स फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना, देख करके गुस्सा हो जाती है, दुल्हन गुस्सा हो जाती है। वो ब्राउनीज देख के दुल्हन गुस्सा हो जाती। सी इज हर्ड सेइंग, वह सुनाई देती है, वह सुनाई सेइंग कहते हुए दे रही है। सी इज हर्ड सेइंग, वह सुनाई कहते हुए दे रही है। देयर इज नथिंग एल्स इन द मेनू, यहाँ पे अब क्या है ये देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज और सेइंग, ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देयर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट एज पर किया गया है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। इज है नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग ये नेगेटिव वर्ड है। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इन द मेनू, व्यंजन लिस्ट में या मेनू में, मेनू में देखिए मेनू वो होता है जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खाने के व्यंजन के नाम जो लिस्ट में लिखा रहता है वही मेनू होता है, ठीक है। नथिंग, कुछ नहीं। देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। इन द मेनू, मेनू में। नथिंग, कुछ नहीं। Shall I eat 4 plates of brownies with ice cream? Shall ये पहले आ गया, यहाँ पे will भी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी क्या से स्टार्ट हुआ, क्या मैं खाऊंगी, इट मीन्स खाना, खाऊंगी 4 प्लेट ऑफ ब्राउनीज, ब्राउनीज के। दुल्हन बोली कि क्या मैं 4 प्लेट ब्राउनीज के ही खाऊंगी, विद आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ। गिव समथिंग एल्स, दो या देना कुछ और। गिव समथिंग एल्स, दो कुछ और। डोंट यू हैव दाल, वेजिटेबल
रोटी। डोंट यू हैव, क्या तुम्हारे पास। जब हमारे पास प्रेजेंट में कुछ हो तो हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज़। वही जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो हम क्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास दाल, सब्जियां, डोंट ये इसमें नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। सब्जियां नहीं हैं। डोंट यू हैव दाल, वेजिटेबल, रोटी, क्या आपके पास दाल सब्जियां नहीं हैं। देर आर सो मैनी, यहाँ पर भी देर का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पर किया गया है। आर हैं, सो मैनी, सो मैनी बहुत सारे। देर आर सो मैनी बहुत सारे हैं। डिशेज व्यंजन। ब्रदर भाई, कहा हमारे पास बहुत सारे व्यंजन हैं भाई। ग्रूम कैन बी सीन होल्डिंग हर हैंड, ग्रूम दुल्हा। कैन बी सीन दुल्हा को देखा जा सकता है। होल्डिंग हर हैंड्स उसके हाथ पकड़े हुए। किसकी, तो जो दुल्हन होती है उसकी हाथ पकड़े हुए देखा जा सकता है। ग्रूम कैन बी सीन होल्डिंग हर हैंड्स, दुल्हा को उसके हाथ पकड़े हुए देखा जा सकता है। शी वॉज डिसपॉइंटेड आफ्टर सीइंग द ओनली ब्राउनीज प्रेजेंट ऑन हर प्लेट। वह थी डिसपॉइंटेड निराश। देखने के बाद, ओनली मात्र, ब्राउनीज, प्रेजेंट वर्तमान में, उसी वक्त, उसकी प्लेट में या फिर अपने प्लेट में। शी वॉज डिसपॉइंटेड वह निराश हो जाती है। आफ्टर सीइंग द ओनली ब्राउनीज मात्र ब्राउनीज देखने के बाद। प्रेजेंट फिलहाल वर्तमान में, ऑन हर प्लेट अपनी प्लेट में। एज शी वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, एज क्योंकि वह थी, एक्सट्रीमली अत्यंत, भूखी। एज क्योंकि शी वॉज एक्सट्रीमली हंग्री क्योंकि वह अत्यंत भूखी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे भारतीय समाज में ऐसे ही शादी किया जाता है। क्या ये आपको पसंद है ऐसे नियम? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।